जय सिया राम। बजरंग बाण जो कि हनुमान जी की एक स्तुति है, एक प्रार्थना है। बजरंग बाण के विषय में बहुत से संदेह आते हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं। बजरंग बाण के विषय में बहुत साधकों के मन में दुविधा होती है कि बजरंग बाण का पाठ कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्या नियम, क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बजरंग बाण, बजरंग अर्थात हनुमान जी, बाण अर्थात तीर। आप हनुमान जी महाराज को तीर पर रखकर छोड़ रहे हैं। बजरंग बाण का अर्थ है आप अपने किसी भी मनोरथ विशेष की पूर्ति के लिए, अपने कार्य विशेष की सिद्धि के लिए हनुमान जी महाराज का संधान करके उनको तीर पर रखकर छोड़ रहे हैं कि प्रभु आपको हमारा यह कार्य करना है। तो बजरंग बाण का पाठ सबसे पहली बात प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ कब किया जाना चाहिए? तो बजरंग बाण का पाठ उन परिस्थितियों में करना चाहिए जब आप पर कोई अति संकट हो, आपकी जान पर बनाई हो, किसी के प्राण जाने की स्थिति हो, या कोई ऐसा विषय हो, ऐसा मामला हो जो आप सब जगह से प्रयास करके हार चुके हैं, तब जाकर आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। कई लोग कई उसको अंधविश्वास कह करके या उसको टेस्ट करने के हिसाब से कई लोग बजरंग बाण का पाठ नित्य करने लगते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव होते हैं उनके जीवन में। उनके शारीरिक रूप से कुछ दुष्प्रभाव, शरीर में एक भारीपन आने लगता है, मानसिक दुष्प्रभाव भी कईयों के जीवन में आए हैं। तो बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है? तो जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इसमें भी हम हनुमान जी महाराज का आह्वान कर रहे हैं, परंतु हनुमान चालीसा में हम हनुमान जी को प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक प्रार्थना कर करके बुलाते हैं। पर बजरंग बाण में प्रभु श्री हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र की सौगंध दी जाती है, उनके आराध्य की सौगंध दी जाती है, माता सीता की शपथ दी जाती है। और शपथ दे करके अगर आप बजरंग बाण पढ़ते हैं तो संपूर्ण बजरंग बाण में लगभग दो से तीन बार हनुमान जी को शपथ दी गई है, राम जी की, सीता माता की। तो ये शपथ देकर हनुमान जी को बुलाया जाता है। तो हनुमान जी महाराज विवश होकर आते हैं, ना चाहते हुए भी। जब हमको अपने किसी आराध्य की या अपने किसी प्रेम पात्र की सौगंध दी जाती है तो हम वो कार्य करते हैं, पर उस कार्य में हम क्रुद्ध हो जाते हैं, हम उस कार्य को अपनी प्रसन्नता के साथ नहीं करते। तो बजरंग बाण पढ़ने से हनुमान जी महाराज आते तो अवश्य हैं, आपका कार्य भी अवश्य करते हैं, पर अगर आप किसी गलत उद्देश्य से उनको बुलाते हैं तो प्रभु आप पर क्रुद्ध भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बजरंग बाण किसी सामान्य स्थिति में मत पढ़िए या प्रतिदिन उसका पाठ मत कीजिए। ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जब वो तभी छोड़ा जाता है ब्रह्मास्त्र जब आपके सारे अस्त्र विफल हो चुके हों। अब बजरंग बाण पाठ के क्या नियम है? तो सबसे पहले बजरंग बाण का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन से प्रारंभ करें। लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनेंगे तो बहुत सुंदर होगा, और लाल रंग के आसन पर या कुशा के आसन पर बैठ करके प्रभु श्री हनुमान जी का, प्रभु श्री रामचंद्र का स्मरण करें। आप इस प्रक्रिया को मंदिर या अपने घर दोनों ही जगह पर कर सकते हैं, पर सामने हनुमान जी का कोई चित्र हो या हनुमान जी की मूर्ति हो, उनका विग्रह हो, तो साधना आसानी से हो जाती है। तो प्रभु को भोग लगा करके, तिल या सरसों के तेल का दीपक लगा करके सबसे पहले संकल्प कीजिए। इस संकल्प में हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए आपको आना है और आपको हमारे कार्य करना है। और प्रभु हम सब जगह से हारे हैं, इसलिए हम आपको आपके आराध्य की शपथ देकर बुला रहे हैं। आप हम पर क्रुद्ध मत होइएगा, आप अपना आवेश में मत आइएगा, बस आप आकर के हमारा कार्य कर दीजिएगा। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए पहले श्री राम जय जय राम की एक माला करें, फिर ओम राम रामाय नमः इस मंत्र की एक माला करें, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। ये और जब आपके पाठ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी पहले ओम राम रामाय नमः की एक माला कीजिए, फिर श्री राम जय जय राम की एक माला कीजिए, फिर प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की आरती करके अपनी इस प्रक्रिया को विराम दीजिए। इसका अर्थ यह है कि प्रभु अगर आवेश में भी आते हैं तो जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र का नाम सुनेंगे तो हनुमान जी महाराज का हृदय पिघल जाएगा, वो हम पर क्रोध नहीं करेंगे। तो पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करें, फिर बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ करें। अब बजरंग बाण के पाठ में एक नियम है
कि आपको पाठ कितने पाठ आप करेंगे, ये आप संकल्प में कहते हैं कि संकल्प अर्थात एक वचन दे रहे हैं आप भगवान को कि भगवान हम आपके इतने पाठ करेंगे, आप हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। तो 21 दिन तक अगर आप 21 पाठ सुबह 21 पाठ शाम, 21 सुबह 21 शाम करेंगे तो बहुत उचित होगा। परंतु अगर ऐसा दुविधा ऐसी है कि 21 दिन का भी समय नहीं है, कृपा कल ही चाहिए, तुरंत चाहिए, तो आप 100 पाठ का संकल्प ले सकते हैं कि 100 सुबह, 100 शाम और 100 अगली सुबह, कुल मिलाकर 150 पाठ कीजिए। या जैसा आपकी सामर्थ्य के अनुसार 21, 31, 51 जो आप कर सकते हैं संकल्प कीजिए। और बजरंग बाण जैसा कि मैंने कहा ब्रह्मास्त्र है, यह कार्य करता ही करता है, यह अचूक प्रयोग है, चूक नहीं सकता। अगर आप किसी के प्राण बचाने के लिए, रोग नाश के लिए, भय नाश के लिए, या किसी पर भूत प्रेत आदि की कोई बाधा हो उसके नाश के लिए, या आपका कोई ऐसा मामला अटका हो जैसे कोई जमीनी विषय हो या कोई कारोबार से संबंधित विषय हो, आप जिस भी मनोरथ की इच्छा के लिए इस पाठ को करते हैं कार्य पूरा होता ही है। क्योंकि बजरंग बाण पढ़ने वालों को या बजरंग बाण से जिनके कार्य हुए, अगर आप उनके अनुभव भी सुनेंगे तो हनुमान जी महाराज की अनुभूति उन्हें होती है। जरूरी नहीं कि वो आपको सशरीर दर्शन देंगे, और प्रभु सशरीर भी आते होंगे, पर हमारे नेत्रों में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि हम प्रभु के स्वरूप को देख सकें। तो पर अनुभूति हमें जरूर होती है जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा की अनुभूति उन्हें होती है। हनुमान जी महाराज उन्हें दर्शन देते हैं, कई बार स्वप्न में बहुत से भक्तों को दर्शन हुए हैं। तो बजरंग बाण का पाठ विषम से विषम परिस्थिति में किया जाना चाहिए, और ये पाठ कार्य करता ही है, अचूक पाठ है ये। तो बजरंग बाण में बहुत से बीज मंत्र बताए गए हैं। जैसे अगर आप शत्रु नाश के लिए पाठ करते हैं तो ओम हनु 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 हनुमंत हटेले, बैरही मार वज्र के कीले, कि प्रभु हमारे शत्रुओं को, बैरही अर्थात हमारे बैरियों को वज्र के कीले से मारिए। ये एक बीज मंत्र है जो शत्रु नाश के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही भय नाश के लिए मंत्र है, रोग नाश के लिए जैसे जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन कही अपराधा। अगर आपके जीवन में बहुत से दुख हैं, बहुत सी बाधाएं हैं, तो आप इस मंत्र का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का ही ये बीज मंत्र है। ऐसे बजरंग बाण में कई बीज मंत्र हैं जो आपके लिए कारगर सिद्ध होते हैं। पर आप जब भी कोई मंत्र साधना करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला, जब भी आप कोई साधना कर रहे हैं आपको अपनी साधना पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे अगर आप बजरंग बाण की साधना कर रहे हैं तो आपको आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि फिर कोई आकर के आपसे कहे कि नहीं नहीं भैया इससे नहीं होगा, आप तो फला फला स्थान पर जाइए, वहां जाकर के आपका कार्य हो जाएगा, तो हम तुरंत उठ करके वहां चल देते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप जो साधना कर रहे हैं आपका उस साधना पर भरोसा नहीं है। आप अपनी साधना पर विश्वास दृढ़ रखिए कि जो प्राप्त होगा मुझे इस साधना से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई साधना करते हैं, विशेष रूप से किसी मनोरथ को प्राप्त करने के लिए, तो अपनी साधना पे दृढ़ विश्वास रखिए। दूसरा, हनुमान जी महाराज की साधना में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितने दिन तक आप अनुष्ठान करते हैं उतने दिन तक आपको पूर्ण रूप से सात्विकता का ख्याल रखना है। आपके आहार में, आपके वचनों में, आपके आचार विचार में पूर्ण रूप से सात्विकता होनी चाहिए। जैसे आपको इस समय में मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, शराब, मदिरा, इन किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। इनसे आपको दूर रहना है। आपके ये हुई आहार की शुद्धता। वाक शुद्धि होनी चाहिए कि आप असत्य संभाषण नहीं करेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे। और जब भी आप कोई अनुष्ठान में होते हैं, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि उस समय कम बोलिए। क्यों? क्योंकि कम बोलने से आप असत्य भाषण भी कम करते हैं, दूसरों की निंदा भी करने में नहीं आती है, और अनर्गल विषयों पर आपका ध्यान नहीं जाता है। अधिक से अधिक प्रभु के नाम का जप करते रहिए। चलते फिरते भी कीजिए तो भी वो जप काम करता है। अधिक से अधिक प्रभु के नाम का जप करते रहिए। तीसरा, अगर आप हनुमान जी महाराज की साधना कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल स्वयं समझने वाली है
कि आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको किसी भी पराये व्यक्ति के प्रति दृष्टि नहीं रखना है, या अगर आप गृहस्थ में भी हैं तो उस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना है। हो सके तो प्रयास कीजिए कि आप सोए भी बिस्तरों में ना, जमीन पर आप कुशा का आसन लगा करके, चटाई बिछा करके उस पर शयन करें। तो इस प्रकार सात्विकता का पालन करते हुए बजरंग बाण का अनुष्ठान करेंगे तो ये अवश्य ही कारगर होता है। और एक प्रश्न है कि ये माताएं कर सकती हैं या नहीं, तो बजरंग बाण का पाठ स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, परंतु दोनों के लिए ही नियम है कि बजरंग बाण का पाठ हमको विशेष और विषम परिस्थिति में ही करना है, क्योंकि आप हनुमान जी महाराज को सौगंध दे रहे हैं प्रभु की। तो तभी प्रभु को बुलाइए इस प्रकार विवश करके, जब कहते हैं ना पानी सर के ऊपर है, उस सर के ऊपर हो जाए तभी भगवान को ऐसे विवश करके बुलाइए। अन्यथा प्रभु से एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु प्रेम से ही बड़ी अनंत कृपा करते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र की और हनुमान जी महाराज की आप सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना है। जय सिया राम।